आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, एपी दे दिया गया है और एपी में जहां जहां खाली स्थान है उस खाली स्थान को आपको भरना है। ठीक है, तो यहां पर आप बता सकते हैं ये क्या है, तो ये हमारा पहला पद है यानी कि A1। ठीक है, पहला पद को A1 या ए कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा दूसरा पद है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा भैया तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है, ये हमारा पांचवा पद है और यहाँ पर ये हमारा छठा पद है। ठीक है, तो ये हमारे पास दे दिया गया है। तो हमको निकालना क्या क्या है, हमको निकालना है दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। बाकी पहला पद और छठा पद दे दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखेंगे और जो दिया है उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है कि आप बता सकते हैं, तो देखिए A1 का मान दे दिया गया है। A1 का मान दिया है -4। ठीक है, A1 का मान -4 दे दिया गया है। तो A1 बराबर हो जाएगा -4। अच्छा, A यहाँ पर A1 है तो A1 यहाँ पर पहला पद -4 है, फिर दूसरा पद ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा पद, यानी कि A6 कितना दिया है, A6 बराबर 6 दिया है। हमको निकालना क्या है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 बराबर वाट। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर वाट, तीसरा पद निकालना है, फिर उसके बाद लिखेंगे A4 बराबर वाट और फिर हमको पांचवा पद यानी कि A5 बराबर वाट, हमको ये ऐसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ हम लिखेंगे यहाँ। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर देखिए A1 का मान -4 है। ठीक है, यानी कि A का मान कितना है, -4। ठीक है, और A6 छठा पद दे दिया गया है। A6 को ऐसे लिख सकते हैं, A है तो A प्लस में 6 है ना, तो 6 को हम एक पीछे करके लिखेंगे, 6 को एक पीछे करके लिखेंगे यानी कि 5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और D तो D, तो देखिए A का मान पहले से दे दिया गया है, A का मान -4 है, तो यहाँ से D का मान ना निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम A6 को लेते हैं, तो यहाँ A6 बराबर, A6 का मान कितना है, तो A6 का मान 6 है, तो यहाँ पर हम 6 करते हैं। A6 को कैसे लिख सकते हैं, तो भैया इसको लिख सकते हैं A प्लस में 5D, तो A प्लस 5D बराबर 6, तो 6। अच्छा, अब देखिए A का मान यहाँ पर रखिए, A का मान यहाँ पर रखिए, A का मान -4 है, तो -4 प्लस में 5 तो 5D, तो D बराबर 6, तो 6 ये रख दिए। ठीक है, ये रख दिए। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बस यहाँ पर अब बन गया, यहाँ पर ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो -4 है प्लस में, सॉरी माइनस में है, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 5D इस तरफ रहने देते हैं और बराबर 6 है तो 6, और ये जो 4 है माइनस में, तो बराबर के उस तरफ गया तो प्लस में 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5D बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10, यानी कि D का मान कितना निकलेगा भैया, D का मान यहाँ पर 10 बटा, यहाँ पर 5 जो है ना गुना में है, तो उस तरफ जाएगा, बराबर के उस तरफ, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भागा में होगा, क्या होगा, भागा में, भागा में। ठीक है, तो भागा में यहाँ पर 5 है और 5 का पारा में 10 की बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 बार में, तो D का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अब समझिएगा, A का मान पता चल गया, D का मान पता चल गया। अब क्या है, अब कुछ नहीं है, अब हमें दूसरा पद निकालना हो या तीसरा पद निकालना हो या चौथा पद निकालना हो, कितना भी पद निकालना हो, हमको पता चल गया भैया A और D का मान, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे अब दूसरा पद निकालना है ना, तो अब A2 बराबर, अच्छा दूसरा पद तो A है तो A लिखेंगे और प्लस हम क्या कहें, एक घटा के, तो 2 को एक पीछे ले जाइए, तो 2 को एक पीछे ले जाएंगे तो 1 होगा, यानी कि केवल हम D लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 लिखेंगे, अरे भैया 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, तो A प्लस T। ठीक है, तो A2 बराबर यहाँ पर क्या होगा, A प्लस T, तो A का मान कितना है बताओ, A का मान -4 है, माइनस में 4 और प्लस में D का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -4 में से +2 को घटाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो -4 में से +2 को घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, माइनस का 2 बचेगा। A2 का मान कितना निकल गया, -2 निकल गया। ठीक है, A3 का मान निकालिए, A3 तीसरा पद, तो A है तो A लिखेंगे प्लस में, 3 है ना तो एक पीछे करके लिखेंगे, 3 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और D तो D। ठीक है, तो A है तो A का मान कितना है, A का मान -4 है, तो -4 करते हैं, प्लस में 2 है तो 2
कुछ नहीं तो गुना, ठीक है, दो है तो दो, कुछ नहीं तो गुना। अब यहाँ पर डी का मान कितना है, डी का मान भी दो है, तो यहाँ पर दो कर देते हैं, बराबर -4 तो 4 प्लस में दो दूना कितना हो जाएगा 4। अब देखिए एक एक चीज प्लस में और एक एक चीज माइनस में है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि आंसर 0। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 होगा, यानी कि तीसरा पद 0 हो जाएगा। अच्छा अब चौथा पद निकालिए और पांचवा पद निकालिए, ठीक है, निकालते हैं। तो A4 बराबर क्या होगा, चौथा पद, तो चौथा पद निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से दिखेगा, ए है तो ए लिखेंगे +4 है ना, तो एक पीछे करके लिखेंगे, एक पीछे करके लिखेंगे, तो 4 को एक पीछे कर देंगे तो 3 हो जाएगा, डी तो डी। तो अच्छा बताइए यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान -4 है, तो -4 और प्लस में 3 है तो 3, कुछ नहीं तो गुना। डी का मान कितना है, तो डी का मान यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, ठीक है, -4 तो 4 प्लस में 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो -4 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 2, प्लस में 2 है ना। आपको पता है यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा और घटेगा, तो 4 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन साइन हमेशा होगा मतलब कि बड़ा का, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा 6 है और 6 के आगे प्लस है, तो इसलिए हम इसको प्लस में 2 कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2, तो यहाँ पर साइन किसका होगा, तो इन दोनों में जो बड़ा है उसके आगे जो साइन है वही उसका साइन यहाँ पर होगा, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 4, और 4 के आगे माइनस था तो यहाँ पर माइनस में 2 कर दिए। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद A4 का मान कितना निकल गया, A4 का मान 2 निकला, तो यहाँ पर हम 2 भर देते हैं। अच्छा अब A5 का मान, A5 का मान हमको निकालना है, तो A है तो A प्लस में 5 है ना, तो एक पीछे करके लिखिए, एक पीछे करके लिखेंगे यानी कि 4D, तो 4D। अच्छा A का मान कितना है, A का मान बताइए, A का मान -4 है, तो A का मान -4 और प्लस में 4 तो 4 कुछ नहीं तो गुना, D का मान 2 है, ठीक है, तो -4 तो 4 प्लस में 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस का होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि 4 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और प्लस में बचेगा कि माइनस में, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 8 है, 8 के आगे क्या है प्लस है, तो यानी कि 4 प्लस में होगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास आंसर हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। यहाँ पर दूसरा पद निकल गया -2, तीसरा पद 0, चौथा पद 2 और पांचवा पद 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया, अगर समझ में आया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, इस क्लास को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है, बाय।